नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में। और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल या फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों एक भाई का कमेंट आया था कि सर हमें बीएससी नर्सिंग की है वो प्रिपरेशन चैप्टर वाइज करवाए। तो साथियों आज मैं आपको चैप्टर वाइज इसकी प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। तो साथियों बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो उनका जो सिलेबस रहता है वो 12th बेस के आधार पर रहता है। 12th के एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। तो मैं एक एक चैप्टर वाइज आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी के अंदर टोटल 16 चैप्टर है 12th के अंदर। तो इनमें से आज मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूँ, पहला चैप्टर लेने वाला हूँ साथियों जीवों में जनन। जीवों में जनन में इस टॉपिक में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक भी इन टॉपिक से क्वेश्चंस है वो बाहर जाने वाला नहीं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, आम के फल में खाने वाला भाग है, आम के फल में है वो खाने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन है बाहरी फल भित्ति, ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी अंत फल भित्ति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य फल भित्ति है वो आम के फल में खाने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन है वो किस में होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए व बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों समसूत्री विभाजन है वो ऑप्शन नंबर है, यानी कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन है वो किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को साथियों क्या कहते हैं? पार्थेनोग्राफिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यानी चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि इनमें किसमें है वो आंतरिक निषेचन, फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल गलत आंसर से मत डरिए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी मेढक, स्तनपायी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मेढक में आंतरिक निषेचन है वो नहीं पाया जाता है। बाकी पक्षी, स्तनपायी इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, मेढक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपके सामने द्विखंडन एक प्रकार का है, द्विखंडन है जो एक प्रकार का है। कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन या लैंगिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कायिक प्रवर्धन है वो द्विखंडन है वो क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, यानी अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है। द्विखंडन एक कैसा है? अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन अंडज है? यानी इनमें से चारों ऑप्शनों में से है वो कौन अंडज है? एकिडीना, कंगारू, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो अंडज किसे कहते हैं साथियों? अंडज इनमें से कौन सा है? यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, एकिडीना। एकिडीना है जो अंडे देता है। बाकी कंगारू बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, गाय भी ये बछड़ा पैदा करती है। तो इनमें से अंडज कौन है? एकिडीना है। जो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी अपने जो भी पूरा जीवन काल होता है उनमें सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं, बार बार नहीं खिलते। ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी आम, ताड़ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस है, जो बांस में सिर्फ अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं, बार बार वार्षिक पुष्प नहीं खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में से कौन है वो द्विगुणित है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए पराग, अंड, बी दोनों या युग्मनज। तो निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी युग्मनज है जो कैसा है? द्विगुणित है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी युग्मनज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना फल का बीजासोल खाया जाता है, यानी बिना फल का बीज सोल खाया जाता है। किसमें खाया जाता है? बिना फल का बीज सोल खाया जाता है। ऑप्शन ए शरीफा, ऑप्शन बी लस्सी, ऑप्शन सी जायफल या इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी को, यानी शरीफा को भी खाया जाता है, लिस्सी, जायफल या ये किस फल का
बीज सोल खाया जाता है, यानी शरीफा का बीज सोल खाया जाता है, लिसी का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए शैवाल, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समयुग्मकी है वो शैवाल में, एल्गी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एल्गी में पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है समयुग्मकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है? अंडपरजक है वो निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी मगरमच्छ, मुर्गी या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कौन सा आंसर है वो राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? निम्नलिखित में से कौन है वो सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजूला या नारियल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी नारियल है जो सत्य फल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुकुलधारा जनन किसमें होता है? मुकुलधारा है वो जनन किसमें होता है? तो पेनिसिलियम, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, पैरामीशियम यीस्ट या इनमें से सभी। तो मुकुलधारा जनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यीस्ट, यीस्ट के अंदर है वो मुकुलधारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? निम्नलिखित में से कौन है वो मिथ्या फल है? तो यहाँ पे मिथ्या फल का पूछा है कि मिथ्या फल कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सेब है जो मिथ्या फल के अंतर्गत आता है। सेब किस में आता है साथियों? मिथ्या फल के अंदर आता है। साथियों वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो को साथियों अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला और आपके बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस यहाँ से ही साथियों पुटअप होते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है साथियों। बहुत ही मैंने सावधानी से ये क्वेश्चन बनाए, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से डी खंडन किस में पाया जाता है? यानी डी खंडन है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए जलकुंभी, कमल, अमीबा या सर्प में। तो इनमें से डी खंडन है वो किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अमीबा के अंदर द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जेम्यूल बनते हैं, जेम्यूल है वो किस में बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। जेम्यूल बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में या इनमें से सभी में बनते हैं। तो जेम्यूल है वो किस में बन जाएंगे साथियों? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्पंज के अंदर। जेम्यूल है वो किस में बनते हैं? स्पंज के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिसी का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, यानी लिसी का खाया जाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? तो लिसी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाएगा? टैगमैन, भ्रूणपोष, अत्यावरण या बीज सोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज सोल है जो लिसी का खाया जाने वाला भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? जो बिना निषेचन के फल का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन, असंयुग्मन, अनिषेचक जनन और इनमें से सभी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अनिषेचक जनन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिषेचक जनन कहते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहेंगे? अनिषेचक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है। स्पॉन्ज का जुस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूल, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा की कलिका, बर्ड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि, ईख के अंदर ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, इसके कारण ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो पाता। वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए है वो लैंगिक जनन है वो जिम्मेदार? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए, द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, पुदीन है वो कायिक प्रवर्धन करता है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंधभ्रूस्तरी यानी शुक्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। कुकर का संभावित जीवन काल होता है, यानी कुकर किसे कहते हैं? यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? कुत्ते का जीवन काल है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी है वो
15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। आपको औसत इसका जीवन काल, संभावित जीवन काल बताना है। साथियों ये क्वेश्चंस तो आपको पता ही होगा और आप, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस का आंसर आप राइट दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डॉग का संभावित जीवन काल होता है वो कितना होता है? 20 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 25 का राइट आंसर बताना है। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? संयुग्मन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी यानी संयुग्मन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाली जगह दे रखी है, डैश 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 पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 26 में एक इनमें से ऑप्शन नंबर बी यानी बायोफिल्म एवं कैलेसोए में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं। 27 का राइट आंसर बताना है। रात में जो पुष्प खिलते हैं वो साधारण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं या गुच्छों वाले होते हैं? यानी वो होते कैसे होते हैं? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी छोटे होते हैं। यानी रात में खिलने वाले पुष्प साधारण कैसे होते हैं? छोटे पुष्प होते हैं। जो रात में खिलते हैं वो साधारण छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? मुर्गी, सांप और भी दोनों या केंचुआ? उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी यानी केंचुआ है जो उभयलिंगी प्राणी है। केंचुआ कैसा प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर बताने की कोशिश। निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना पूछी गई। द्विगुणित संरचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। युग्मनज है जो एक कैसी अवस्था है, कैसी संरचना स्ट्रक्चर है? युग्मनज है जो द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? 30 का राइट आंसर बताना है। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे? जीवन काल कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे ये 13 क्वेश्चंस करवा लेंगे। अगर अभी तक इसके क्वेश्चंस है वो अभी तक पूरे नहीं हुए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टॉपिक से मैंने जीवों में जनन से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चंस है साथियों। पूरे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चंस आपका पीछे नहीं छूटेगा। एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।